अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुबल्लिगा। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद।
कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया बर्बाद किया, कमजोरों को ताकत वालों ने। पामाल किया बर्बाद किया, कमजोरों को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा, जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। माँ बहने, अल्लाह पाक जब भी दीन की बातें सुनने का मौका अता फरमावे तो उस मौके को गनीमत समझ लेना चाहिए, उस मौके की कदर कर लेनी चाहिए और उस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और दीन की बात को बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से सुनना चाहिए। ध्यान और तवज्जो से सुनने की बरकत से अल्लाह पाक ज़रूर अमल की भी तौफीक नसीब फरमा देते हैं। अगर हमारे दिल में तलब होती है, हमारे दिल में दीन की बात का अदब होता है और दीन की बात को हम तलब से सुनते हैं, अदब से सुनते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर अमल करना भी हम सब के लिए आसान फरमा देते हैं। तो कुरान करीम में फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना, वो लोग जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अच्छे अमल पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। और माँ बहने, याद रखो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, अच्छे काम करने का जज्बा उसके दिल में पैदा ना हो, तो उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए,
अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। माँ बहने, हम सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। इसी महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं और इसी महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया है। रबी अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके माना ये है बहार, जिसको हम कहते हैं एक अच्छे मौसम को। रबी के माना बहार, यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से दुनिया का एक माहौल खूबसूरत हो गया, जुल्म सितम ख़त्म हो गया, जहालतें दूर होने लगी, इल्म अमल का मैदान हमवार होने लगा और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर समझो कि बहुत सारी बुराइयां ख़त्म होने लगी, खैर यानी भलाइयाँ गालिब होने लगी, भलाइयाँ बढ़ती चली गई। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुनिया के नक्शे को बदल दिया आकर, और जो लोग सालहा साल से एक दूसरे के दुश्मन थे वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आपस में दोस्त हो गए, एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के लिए खैरखा और हमदर्द बन गए। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के एक निज़ाम को ऐसा खूबसूरत और ऐसा पाकीज़ा बना दिया कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने बहुत बड़ी दुनिया के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दी। यानी जहालत को ख़त्म किया, इल्म को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इल्म का फैलना हुआ, जहालत का ख़त्म होना हुआ। मुझे मुख्तसर माँ बहने बतलाना ये है, चूँकि मुख्तसर से वक्त में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुबारक ज़िंदगी सुनाना तो कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, अपना बहुत सारा वक्त हम ज़ाया करें। इससे बेहतर ये है कि इस महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों को गुजराती ज़ुबान में भी लिखा गया है, उर्दू ज़ुबान में भी लिखा गया है, हिंदी ज़ुबान में भी लिखा गया है। उन ज़ुबानों में पढ़े और पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होगा मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए थे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कैसे थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन कैसा था। इसलिए कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तमाम के तमाम इंसानों के बल्कि क़यामत तक के आने वाले लोगों के नबी हैं, तो दूसरी तरफ बेटियों के बाप भी हैं, दूसरी तरफ बीवी के शोहर भी हैं, दूसरी तरफ किसी के दामाद भी हैं। तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर माँ बहने किताबें पढ़ो, जिससे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी दिल में पैदा होगी। आज जहालत इस दर्जे की आम हो गई है, जहालत इस दर्जे की आम हो गई है। हमारे बहुत से भाई भी ऐसे हैं, हमारी बहुत सी बहनें भी ऐसी हैं जिनको हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का इल्म तक नहीं है, बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की वो बड़ी बड़ी बातें जो हर छोटे छोटे बच्चे को मालूम होनी चाहिए, वो हमारे जवान भाइयों और जवान बहनों को नहीं मालूम। इसलिए कि हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ना अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आज माँ बहने एक नीयत तो ये कर लो कि आप उलमा की रहबरी में
गुजराती ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर पढ़ना चाहे पढ़ने का एहतिमाम करो। और अगर आप यूं कहो कि हम पढ़ नहीं सकते हैं तो मोबाइल में गलत टाइम बर्बाद करने के बजाय मोतबर उलमा की हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तकरीरें भी सुनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में हासिल कर सकते हैं। और ये रबीउल अव्वल के महीने में कोई ख़ास अमल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हाँ, ये महीना बहुत मुबारक है, महीना बहुत प्यारा है। मुबारक महीना इसलिए है कि इसी महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए ये महीना मुबारक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम भी देखो, हर इंसान के दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो होती ही है, मर्द के दिल में भी है, औरतों के दिल में भी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुछ भी बोले, हमारा दिल उसे बर्दाश्त नहीं करता है, चूँकि हमारे दिल में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो एक तरफ हम रबीउल अव्वल के महीने में देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना है, लेकिन दूसरी तरफ इसी महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा भी फरमाया है। और उलमा ने लिखा है कि दुनिया का अगर सबसे कोई खूबसूरत दीन था, सबसे कोई अच्छा दीन था, तो वो दीन था जिस दिन में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए हैं। और दुनिया का अगर कोई सदमे से भरा कोई दीन था, जिस दिन में बहुत ज़्यादा सदमा किया जा सके, तो वही दीन था जिस दिन में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। लेकिन माँ बहनें, मुझे बतलाना ये है, मुख्तसर से वक्त में मैं आपको कैसे बतलाऊं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया का क्या हाल था, औरतों के साथ क्या जुल्म व सितम था। अरे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मासूम मासूम बेटियों पर कैसा जुल्म व सितम था, और हुज़ूर के आने के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात से बेटियों की क्या शान बयान फरमा दी, बेटियों का क्या मकाम बयान फरमा दिया, औरतों का क्या मकाम बयान फरमा दिया। बस मैं मुख्तसर आपको इतना ही कहूँगा जो हमारे बहुत बड़े अकाबिर उलमा में एक अल्लाह के वली ने कहा है। हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब मांगी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। कलम मेरा कासिर, ज़ुबां मेरी आजिज़, कलम मेरा कासिर, ज़ुबां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर, ज़ुबां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। है महबूब रब, है महबूब रब, इमामुल मुरसल, वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। यानी मेरे कलम में वो ताकत नहीं है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर कुछ लिख सकूं, मेरी ज़ुबान में भी वो ताकत नहीं है कि मैं मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सकूं। बस मेरे महबूब का मकाम तो ये है कि मेरे महबूब वो शान वाले हैं, वो मकाम वाले हैं, वो मर्तबे वाले हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम अंबिया किराम का इमाम बनाया है, तमाम के तमाम अंबिया किराम का पेशवा बनाया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन माँ बहनों, आज आप कुछ बातें तवज्जो के साथ सुन लो ताकि आपको मालूम हो जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा एहसान किया है। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त औरतों का कोई वैल्यू नहीं था, औरत को एक जलील तरीन चीज़ समझा जाता था। मैं कुछ बातें आपको खुलकर समझाऊं ताकि आपके दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। देखो, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती,
अरे बेटा और बेटी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटा भी देता है बेटियां भी देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता है, जिसे चाहता है बेटे ही बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे भी देता है बेटियां भी देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। ये औलाद देने का निज़ाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह जिसे जो चाहे वो दे देवे। लेकिन उस जमाने में होता क्या था, अरे मासूम बेटी पैदा हो जाती, उस बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी बेटी के पैदा होने को ऐब समझते थे। आज भी हमारे कई जाहिल जो दीन से वाकिफ नहीं है, जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से वाकिफ नहीं है, उनका भी यही हाल है। बेटी के पैदा होने पर बड़े रंजीदा हो जाते हैं, बेटी के पैदा होने पर बड़े दुखी हो जाते हैं, और बेटे के पैदा होने पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, बेटे के पैदा होने पर बड़े खुश होते हैं, और बेटी के पैदा होने पर इनके मुंह चढ़ जाते हैं। लेकिन फ़र्क समझो, उलमा ने लिखा है कि जब कोई बेटा दुनिया में आता है, माँ बहने तवज्जो से सुनो, उलमा ने लिखा है कि जब कोई बेटा दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक कहते हैं जा तू दुनिया में अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब कोई बेटी दुनिया में आती है तो अल्लाह पाक कहते हैं जा तू दुनिया में, मैं खुद तेरे बाप की मदद करूँगा। और याद रखो, बेटा भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बेटियां भी बड़ी ज़बरदस्त नेमत है, और बेटियों को मामूली ना समझो। बेटियों का हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम बयान फरमाया है, मर्तबा बयान फरमाया है। तो हुजूर के आने से पहले मामला ये था, बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। औरतों पर जुल्म व सितम का ये हाल था कि औरतों के वो अय्याम जिनमें नमाजें माफ़ हो जाती है, यानी वो अय्याम जिनमें नमाजें माफ़ हो जाती है, नापाकी के अय्याम, उन अय्याम में औरतों को जंगल में छोड़ दिया जाता था, इनको जलील तरीन चीज़ समझा जाता था। उन अय्याम में औरतों को न खाना दिया जाता था, न पानी दिया जाता था, और वो अय्याम बेचारी औरतें तड़प तड़प कर गुजारती थी। लेकिन हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मोहब्बत का पैगाम दिया। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, अम्मा ईशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम ये था। अम्मा ईशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जिस वक्त में टाइमिंग में होती थी, यानी हेज़ के अय्याम में होती थी, नापाकी के अय्याम में होती थी, उन अय्याम में मुझ पर नमाजें माफ़ हो जाती थी, यानी ऐसे अय्याम जिनमें नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खाने बैठते थे, और मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम ये था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, कभी कभी हमारे घर में गोश्त पका होता, हड्डियाँ होती, उन हड्डियों को चूस कर मैं दस्तरखान पर रख देती थी, उन हड्डियों में से गोश्त को खाकर मैं दस्तरखान पर रख देती थी, और उन अय्याम में मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं हड्डियों को अपने मुंह में लेकर खाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं हड्डियों को अपने मुंह में लेकर चूसते थे। और अम्मा आयशा फरमाती है, अगरचे मैं नापाकी के अय्याम में होती थी, लेकिन जब मैं प्याले को लगाकर पानी पीती थी तो जिस जगह से मैंने पानी पिया होता था उसी जगह को मेरे महबूब पसंद फरमाते और उसी जगह से पानी पीते थे। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, हमारे नबी ने तुम्हें क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया है, तुम्हारी क्या शान बयान फरमाई है। हालांकि देखो, मौत ज़िंदगी का मामला तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी की ज़िंदगी छीन नहीं सकता, कोई किसी को मौत के घाट उतार नहीं सकता। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। और मौत ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इसलिए बनाई है, ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक हमें देखना चाहते हैं कौन अच्छे अमाल करके दुनिया में आता है, कौन अल्लाह को खुश करके दुनिया में आता है, कौन अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से जाता है, कौन मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, कौन अल्लाह की रवचाही ज़िंदगी गुजारता है। तो उस ज़माने में होता ये था, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, जिस औरत के शोहर का इंतकाल हो गया होता उस औरत को बहुत ज़्यादा जलील समझा जाता, बहुत ज़्यादा रुस्वा समझा जाता, मनहूस समझा जाता। होता ये था कि बेचारी को सज़ा ऐसी दी जाती थी कि उस औरत को भी फिर जंगल में छोड़ दिया जाता। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि ऐसा जलील और रुस्वा किया जाता था कि समझो कि उस औरत की बेचारी की इज्जत इतनी पामाल ये कर देते थे
कि शोहर का इंतकाल हुआ तो शोहर के इंतकाल पर उसे भी दुनिया से तड़प तड़प कर चले जाना पड़ता था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कैसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की हमें तालीम दी। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमें कम नेमतें नसीब नहीं फरमाई, बल्कि बहुत ज़्यादा नेमतें नसीब फरमाई हैं। और कुरान करीम में अल्लाह पाक खुद बयान भी फरमाते हैं, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को तुम गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकोगे, शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है, बल्कि सीरत की किताबों में यहाँ तक लिखा है उस जमाने में बेटियों को ऐसा जलील समझा जाता था। कोई एक आदमी, गरीब आदमी होता जिसके पास जूते नहीं होते, जिसके पास चप्पल नहीं होते, और वो अरब की चिलचिलाती धूप में चलता होता और उसके पांव जल रहे होते, वो किसी अमीर के सामने जाकर हाथ जोड़ता और जूतों की भीख मांगता और कहता, ओ अल्लाह के बंदे, तेरे पास जूते हैं तो मुझे दे दे, मेरे घर में बेटी पैदा होगी तो मैं अपनी बेटी तेरे हवाले कर दूंगा। यानी बेटियों को जूतों के बदले में बेच दिया करते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मोहब्बत की तालीम दुनिया में आकर दे दी, क्या खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तालीम दुनिया में दे दी। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, अल्लाह पाक ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह पाक ने हम पर यह फरमाया, ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमा दिया। अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान मर्द को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, एक मुसलमान औरत को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ईमान की हकीकत समझाने के लिए, ईमानी ज़िंदगी समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, और सबसे आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों, अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जलील करने वाला भी अल्लाह, रात को दिन में बदलने वाला भी अल्लाह, दिन को रात में बदलने वाला भी अल्लाह, बीमारी से तंदुरुस्ती देने वाला भी अल्लाह, तंदुरुस्ती से बीमार करने वाला भी अल्लाह, सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह, सब कुछ अल्लाह ही से होता है। अल्लाह को मानो। फिर क्या पैगाम दिया? अल्लाह की मानो, यानी जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आखिर में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया में तशरीफ लाते हैं, और क्या अजीब व गरीब शान के साथ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ लाते हैं। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला जो हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है, क्या फरमाती है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमीना के पेट में है। अरे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यतीम पैदा फरमाया है, अब्बा का इंतकाल तो दुनिया में आने से पहले ही हो गया है। और याद रखो माँ बहनों, हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, अगरचे वो रात को सो जाती है, लेकिन उसकी रात सोने में शुमार नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी रात इबादत में शुमार होती है। अगरचे वो दिन में अच्छे से अच्छे खाने खाती है, उसका दिन खाने में शुमार नहीं होता, बल्कि उसका पूरा का पूरा दिन रोज़े में शुमार होता है। और उलमा ने लिखा है कि हामिला औरत की, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात से, यानी 80 रकात नमाज से अफजल है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा अमीना के पेट में है, और अम्मा अमीना क्या फरमाती है? मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। आम मतन औरतें उस अय्याम में बड़ी तकलीफ में गुजरती हैं, लेकिन अम्मा अमीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं, बल्कि यूँ समझो उलमा ने लिखा है कि हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो अम्मा अमीना के पेट में दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए हैं, उससे पहले ही खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू, बल्कि इस दर्जे की खुशबू कि ये मशहूर हो गया कि इनके घर से, यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर से तो खुशबू ही खुशबू आ रही है, और हजरत आमीना खुशबू का इस्तेमाल कर रही है। औरतों के लिए खुशबू का इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन घर से बाहर खुशबू लगाकर जाना जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने इसको नाजायज़ लिखा है। औरत अपने घर में रहकर अपने शोहर के लिए खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है, घर से बाहर वो खुशबू लगाकर नहीं जा सकती है।
अब अम्मा अमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है, और क्या शान वाली औरत है। पता नहीं हमें तो हुजूर का दीदार दुनिया में हुआ नहीं हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा नहीं देखा, और मालूम नहीं आखिरत में भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। गुनाहों की नहुसत की वजह से हम जो हुजूर को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन आमीना वो शान वाली औरत है जिसने 9 महीने तक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट में रखा। और अम्मा अमीना फरमाती है मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, मुझे कभी कोई कै नहीं हुई, और हर अजीब व गरीब खुशबू, और ऐसी खुशबू के पूरे मक्के में ऐसी खुशबू नहीं मिलती थी, पूरे मक्के में ऐसी खुशबू किसी के पास थी नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, हजरत आमीना जो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा है, पूछा कि बहू ये खुशबू कैसी है? तो अम्मा अमीना ने बस यही बात कही है, अरे मैंने तो कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है, बस मालूम ये होता है। अपने पेट की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये आने वाले मेहमान की बरकत मालूम होती है। यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने अम्मा अमीना के पेट में रहे हैं। पेट में रहने के बाद जब दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त बहुत सी औरतें कैसी कैसी तकलीफ से गुजरती हैं, और अल्लाह पाक ने इस पर बड़ा अजर व सवाब रखा है। लेकिन अम्मा अमीना फरमाती मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो कोई दर्द नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आसानी के साथ दुनिया में तशरीफ लाए, और जब कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो होता ये है कि उसे पहले नहलाया जाता है। अब हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाने के लिए लिया कि लाओ बच्चा अभी आया है, उसे नहला दिया जाए। अभी तो हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहलाने का इरादा करती है, गैब से आवाज़ आती है, ओ सफ़िया नहलाना नहीं, हमने इस बच्चे को जन्नत के पानी से नहला कर भेजा है, हमने इस बच्चे को जन्नत के पानी से नहला कर भेजा है। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत मंजर बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने आपके सामने जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, फिर हुआ ये कि दाई हलीमा के वहाँ पर 2 साल रहे, इनका दूध पिया, और बहुत अच्छी तरबियत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। बचपन के मुख्तलिफ वाक़ियात, मुख्तलिफ मौजिज़ात। फिर वो वक्त आया कि हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के आलम में 25 साल की उम्र हुई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, आपका निकाह हुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो शान, वो मकाम और वो मर्तबा नसीब फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सरापा रहमत, सरापा रहमत। आपके बचपने में कोई दाग नज़र नहीं आता, आपकी जवानी में कोई दाग नज़र नहीं आती, यहाँ तक कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तक दुनिया में रही है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजा का वो बयान है कि मेरे महबूब की ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ पर उंगली रखने का कोई मौका नहीं, यानी ना आपकी जवानी में कोई दाग है, ना आपके बचपने में कोई दाग है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुँचे हैं, 40 साल की उम्र पहुँची, 40 साल की उम्र मुकम्मल हुई, 40 साल की उम्र में पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया। आपको अल्लाह पाक ने नबी बनाया, और अल्लाह पाक ने पैगाम दिया कि अब दुनिया में बसने वाले लोगों को सही रास्ता बतलाओ, जन्नत वाला रास्ता बतलाओ। फस्दा बिमा तुमर वारिज़ानिल मुशरिकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। 40 साल की उम्र में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ये कोशिश रही। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह का पैगाम सुनाते थे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, एक अल्लाह की दावत देते थे, जन्नत वाले रास्ते से बाखबर करते थे, जहन्नम वाले रास्ते से दूर रहने को कहते थे। बतलाया कौन से रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी, कौन से रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम मिलेगी। जिन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को माना वो कामयाब हुए, वो जन्नती हुए। जिन्होंने नहीं माना वो नाकाम हुए, वो जहन्नमी हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, तरह तरह की तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इतना सताया गया इस दीन की मेहनत की खातिर, इस ईमान की मेहनत की खातिर,
इतना मुझे सताया जितना किसी और को नहीं सताया। और सताने वाले माबेने कोई बाहर के नहीं थे, अपने थे। पूरी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश रही अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की बंदियों को एक अच्छा पैगाम सुना दिया जाए। यहाँ तक कि सताने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो वक्त भी आया कि मक्कतुल मुकर्रमा की 13 साल ज़िंदगी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की मेहनत करते रहे, अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते रहे, एक अच्छी बातों की तालीम लोगों को देते रहे, पाक दमनी की, हया की, शर्म की तालीम, बेहयाई से बचना, गुनाह से बचना, अल्लाह को नाराज़ करने से बचना, झूठ बोलने से बचना, किसी को धोखा देने से बचना, किसी का माल हड़प करने से बचना, दुश्मनियों में ज़िंदगी गुजारने से बचना और एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तालीम मक्की 13 साल ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे। इसी दरमियान में ताइफ का भी वाक़या पेश आया, इसी दरमियान में मेराज का भी वाक़या पेश आया। फिर वो वक्त आया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरे महबूब अब मक्के को छोड़ो, मदीने चले जाओ। और मक्के को छोड़ो, मदीने चले जाओ। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ माँ बहनों, आप अपने मासूम बच्चों को सीरत की किताबें पढ़वाओ, आप खुद भी पढ़ो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दीन का काम करते थे, लोगों ने सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इम्तिहान था। लेकिन मक्के वाले प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। याद रखो लोगों, अगर हम अच्छे लोगों के बारे में कैसी भी प्लानिंग कर ले, उन्हें गिराने की कितनी भी बड़ी बड़ी प्लानिंगें कर ले, कितनी भी बड़ी ज़बरदस्त तदाबीर के साथ, ज़बरदस्त चालाकी के साथ प्लानिंगें करते रहे, हम सोचते रहे कि हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीरें कामयाब होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले कामयाब होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहते हैं वही होता है। हम अपनी मर्जी से किसी को इज्जत नहीं दे सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी को जलील नहीं कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमने चाहे कितनी भी बकवास कर ली हो, लेकिन जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने इज्जत लिखी है उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हमने किसी की कितनी भी तारीफ़ कर ली हो, लेकिन किसी के मुकद्दर में अल्लाह ने जिल्लत लिखी है तो हमारी तारीफ़ से उसकी इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है। तो तदाबीर और प्लानिंगें तो अल्लाह की कामयाब होती हैं, हमारी कामयाब नहीं हो सकती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्लानिंग हो रही है। क्या प्लानिंग हो गई है? वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक, मेरे महबूब को कैद कर दिया जाए। अल्लाह के नबी का कोई जुर्म नहीं था, बस आप ज़िनाकारी से रोकते थे, आप शराब पीने से रोकते थे, आप गलत ताल्लुकात बनाने से रोकते थे, आप झूठ बोलने से रोकते थे, आप लोगों को धोखा देने से रोकते थे, आप जहन्नम वाली ज़िंदगी गुजारने से रोकते थे, आप जन्नत वाले अमाल के दाई थे, जिस पर लोग ये प्लानिंग करते हैं लियुस्बितूक, आपको कैद कर दिया जाए, नऊज़ बिल्लाह, औ यक़्तुलूक, आपको कत्ल कर दिया जाए, औ युख़रिजूक, आपको मक्के से निकाल दिया जाए। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, ये लोग प्लानिंग करते हैं, कोई मुझे कैद करना चाहता है, कोई मुझे कत्ल करना चाहता है, कोई मुझे मक्के से निकालना चाहता है। जब भी हालात आए, जब भी तकलीफ आए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है, दुनिया वाले हमारी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, दुनिया वालों के पास वो ताकत नहीं, बल्कि तकलीफ़ों को दूर करने वाला एक अल्लाह ही है। अल्लाह से कह दे, अल्लाह मैं हार गया हूँ या मैं हार गई हूँ, अब तू बता तू क्या करना चाहता है। अल्लाह, ये मैं फ़ुलानी तकलीफ़ में परेशान हूँ, मैं फ़ुलानी मुसीबत में मुब्तला हूँ, अल्लाह तू बता तू मेरे लिए क्या चाहता है, तेरा क्या फ़ैसला है। अल्लाह तेरा जो फ़ैसला है उस फैसले पर मैं राज़ी हूँ। अल्लाह से दुआएं तो मांगे, जिनसे हमें तकलीफ़ें पहुँच रही है, मुमकिन है अल्लाह पाक उनको हमारा खैरखा बना देवे, जो हमारे दुश्मन है मुमकिन है अल्लाह पाक इन्हें हमारा दोस्त बना देवे। तो जब भी तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, दुनिया वाले तो हमारे दुखों को रो रो कर सुनते हैं और दूसरों के सामने हंस हंस कर बयान करते हैं। और दुनिया वालों का मामला बड़ा अजीब है। अरे दूसरों पर तकलीफ आवे तो गुनाहों की सज़ा, कि उसको उसके गुनाह की सज़ा मिल रही है, उसको अल्लाह की नाफरमानी जो की है, उसने हमारे दिल जो तोड़े हैं उसकी सज़ा मिल रही है। और ख़ुद पर तकलीफ आवे तो अल्लाह की तरफ से आजमाया जा रहा है।
अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। हाँ माँ बहने, इम्तिहान भी होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती हैं और गुनाहों पर अल्लाह की तरफ से पकड़ भी होती हैं, दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तू क्या चाहता है? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मक्के को छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मक्के को छोड़ो। मक्के को छोड़ो इसीलिए तो कहा है कि जब दीन सीखना हो, इल्म पर अमल करना हो, एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी हो, तो जिस ज़िंदगी में हम बिगड़े हैं, जिस माहौल में हम बिगड़े हैं, उस माहौल से थोड़ा बहुत दूर हो जावे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है एक अच्छा खूबसूरत माहौल मिल जावे, जिसकी बरकत से दीन पर चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए तो दीन पर चलने के लिए ये तरगीब दी जाती है कि कुछ थोड़े वक्त के लिए अपने घर को छोड़कर जाओ और अल्लाह का दीन सीखो, अल्लाह के दीन की मेहनत करो, ताकि जिस गंदे माहौल में तुम बिगड़े हो, तुम्हारे अखलाक बिगड़े हैं, तुम्हारा माँ बाप के साथ बुरा सलूक, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक, हराम कमाने का जज्बा, झूठ बोलने का जज्बा, अरे किसी को धोखा देने का जज्बा, ये जितने जज्बे गलत माहौल में रहकर बिगड़े हुए हैं, उन जज्बों को ख़त्म करना चाहते हो और दिल को नेकी वाला बनाना चाहते हो, तो अल्लाह के दिन की मेहनत के लिए निकलेंगे, कुछ घर से दूर होंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक माहौल के बदलने से अल्लाह पाक ज़रूर ज़िंदगियों में चेंजिंग पैदा फरमा देंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम मक्के को छोड़ो, और मक्के को छोड़कर एक जगह का नाम लिखा है यसरिब, यसरिब चले जाओ। उलमा ने लिखा है कि यसरिब ऐसी जगह जहाँ नहूसत ही नहूसत, जहाँ तकलीफ ही तकलीफ, जहाँ दुख ही दुख, जहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, यानी जहाँ कोई जावे तो वो बीमार हो जावे, वो बीमारी का शिकार हो जावे, परेशानी का शिकार हो जावे। जैसे बहुत सी मतबा कहते हैं ना, फलाने घर में तो तकलीफ है, फलाने घर में ना 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 ना, वो अल्लाह करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। अगर घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जावे, घर में नमाजों का अहतमाम हो, घर में अल्लाह के जिक्र का अहतमाम हो, तो उस घर में जिन्नात तो शयातीन हो सकते हैं, फिर भी वो घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर घर में मंजिल की तिलावत की जाए, सूरह बकरा की तिलावत की जाए, तो वो ऐसी जगह थी जहाँ नहूसत ही नहूसत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह वो तो बीमारी वाली जगह है, वो तो नहूसत वाली जगह है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? अल्लाह मैं बीमार हो जाऊँगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मक्के को छोड़ो, यसरिब चले जाओ। तुम्हारा कदम इतना मुकद्दस है, तुम्हारा पाँव मुबारक इतना मुकद्दस है कि तुम्हारा पाँव यसरिब की ज़मीन पर पड़ेगा। अल्लाह फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मैं उस जमीन का नाम भी बदल दूंगा और मैं उस जमीन की शान भी बदल दूंगा। नाम बन गया मदीनतुल मुनव्वरा, नाम बन गया तैयबा, नाम बन गया मदीना, और शान ये हो गई कि मदीने की मिट्टी को अल्लाह ने खाके शिफा बना दिया और लोग मदीना जाने की तमन्ना करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कदम यसरिब की ज़मीन पर क्या पड़ा, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मदीने की मोहब्बत भर दी। इसलिए बहुत से लोग हज का सफ़र करते हैं, उम्रा का सफ़र करते हैं, हम इनसे पूछते भाई कहाँ जाते हो? का मदीने जा रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। क्यों? मदीने की मोहब्बत अल्लाह पाक ने दिल में भर दी। और हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह जैसे लोगों के दिल में मक्के की मोहब्बत है, जैसे लोगों के दिल में काबे की मोहब्बत है, जैसे लोगों के दिल में जमजम के कुएं की मोहब्बत है, अल्लाह मदीने की मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डाल दे। तो मदीने जाने के लिए लोग तरसते हैं, उम्मीदें करते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक की उम्मीद आफियत के साथ पूरी फरमाए। और माबेन रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, आप 313 मरतबा इसी नियत से दुरूद शरीफ पढ़ो कि मुझे मदीने का सफ़र करना है, मुझे मदीना देखना है। अल्लाह की ज़ात अली से कवी उम्मीद है, आप यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे। हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में ज़रूर मंजूर होता है, ज़रूर मकबूल होता है। बेहतर दुरूद शरीफ तो वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बहने क्या मुश्किल है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बस ये छोटा सा दुरूद शरीफ अगर ये पढ़ना चाहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 313 मरतबा पढ़ो। दुरूद शरीफ के फायदे तो बेशुमार कि गिन न सके, पूरे घंटे का बयान दुरूद शरीफ पर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा उलमा ने ये लिखा है, अल्लाह पाक उससे गुमराह होने से बचा लेगा, अल्लाह पाक उससे हिदायत पर कायम और दायम रखेगा, और दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, कलमे के साथ दुनिया से जाएगा, अल्लाह की रज़ा वाली मौत अल्लाह पाक उसे नसीब फरमाएंगे। तो आज रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में नियत करके जाओ, 313 मरतबा दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद उलमा बयान फरमाते 3000 मरतबा अल्लाह पाक अगर किसी को तौफीक दे देवे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा 3000 मरतबा रोज़ाना नहीं पढ़ सकती हो माँ बहनें, तो जुमा की रात और जुमा के मुबारक दिन में 3000 की तादाद पूरी करो, और बाकी दिनों में 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। और 313 मरतबा की तादाद भी आपको ज़्यादा मालूम होती है तो सुबह में कम से कम 100 मरतबा और शाम को 100 मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत करते रहे, फिर वो वक्त आया कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में आखिरी हज फरमाया, और आखिरी हज पर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम की एक बहुत बड़ी जमात, बल्कि उलमा ने लिखा है कि 1,24,000 से ज़ायद सहाबा किराम हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में मौजूद हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में एक बेहतरीन खुतबा दिया। उस खुतबे की तफसील मुझे आपके सामने जिक्र नहीं करनी है, लेकिन कुछ नसीहतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में बयान फरमाई। सबसे पहले कहा कि नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज की पाबंदी हमेशा करते रहना, नमाज को जुमा के साथ खास मत कर दो, नमाज को रमज़ान के साथ खास मत कर दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का एहतमाम करने को अपनी ज़िंदगी में कहकर गए, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, ओ मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो नमाज को कभी मत छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर कभी जुल्म मत करना, जाति का मामला मत करना, जो तुम्हारे हाथ नीचे काम करते हैं उनको कभी डराना धमकाना नहीं, उनके साथ एहसान का मामला करना, उनके साथ भलाई का मामला करना, उनके साथ खैर खाई का मामला करना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला किया, माँ बाप के साथ भलाई का मामला किया, और वो लोग जिन्होंने अपने मातहतों पर एहसान का मामला किया, मातहतों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उनके साथ भलाई का मामला किया, अच्छाई का मामला किया, इंसाफ का मामला किया, और वो लोग जिन्होंने कमज़ोरों पर मेहरबानी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए मौत के वक्त तक को आसान फरमा देंगे, मौत की तकलीफ से उन्हें बचा लेंगे। ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली, सलामती वाली और अल्लाह की रज़ा वाली मौत अल्लाह पाक उन्हें नसीब फरमाएंगे। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें सहाबा किराम के दरमियान में बयान फरमाई। वापसी पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचते पहुँचते ऐसे बीमार हो गए कि वो बीमारी मरजुल मौत यानी बीमारी मौत का सबब बन गई। इसी बीमारी में आप दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, कभी आपको होश आता, कभी बेहोश हो जाते, कभी होश आता, कभी बेहोश हो जाते। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों को ये पैगाम भेजा, चूँकि आपकी मुख्तलिफ बीवियाँ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों से इजाज़त मांगी कि बीमारी के आखिरी दिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के घर पर गुजारने हैं। तमाम बीवियों ने इजाज़त दे दी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के घर पर बीमारी के आखिरी अय्याम गुजर रहे हैं, और इसी दौरान में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के अय्याम गुजर रहे थे। और वो दिन आ गया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाने वाले हैं। उलमा ने लिखा है कि दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत को देखकर हज़रत फ़ातिमा बेचैन है, बेकरार है, चूँकि लाडली बेटी हैं, हमेशा अपने अब्बा के दुखों में साथ देने वाली है। दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी कि मुझे घर में आने की इजाज़त है या नहीं। अच्छा माँ बहनें, अगर अल्लाह ना करे हमारे अब्बा बीमार हो, हमारी अम्मी बीमार हो, और ऐसे मौके पर कोई दरवाजे पर इजाज़त मांगे और हमारा दिल हमारे अब्बा की बीमारी को देखकर बेचैन हो, हमारे अम्मा की बीमारी को देखकर बेचैन हो, तो जाहिर बात है गुस्सा आता है। फातिमा को गुस्सा आ गया
कि ऐसा देहाती कौन है जिसने इजाज़त मांगी है और जिसे इजाज़तों की पड़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के ये अल्फाज सुने तो फ़ातिमा से फरमाए, बेटी फ़ातिमा, तुम किसको देहाती कहती हो, तुम किस पर गुस्सा करती हो? अरे ये तो वो है जिसने आज तक कभी किसी से इजाज़त नहीं ली है। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है, ये तो तेरे अब्बा का मर्तबा है कि इजाज़त ली जा रही है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त मिली। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अंदर आने की इजाज़त दी। वो कौन थे? मलकुल मौत थे। अब रूह निकाल रहे हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुँचे। आपको मालूम है, माबेन हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी दुनिया से जाता है उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारी होती है, उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारी होती है। तो कभी कभी रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत रूह को घुटनों में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी रान में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में यानी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में गले में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं। लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके गुजारी होती है, नमाज़ों का एहतमाम करके ज़िंदगी गुजारी होती है, अल्लाह को खुश करके ज़िंदगी गुजारी होती है, उसकी रूह को इतना आसानी से निकाल लिया जाता है जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो बहुत पाकीज़ा ज़िंदगी थी, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। आपका ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं। लेकिन रूह निकालते निकालते मलकुल मौत घुटने के करीब पहुँचे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है, इज़राइल मुझे सख्त दुख हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो मलकुल मौत पीछे हो गए और कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, मेरा कोई इरादा नहीं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको दुखी करूं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़राइल मैं जानता हूं तू मुझे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता है, मैं जानता हूं तू मुझे दुखी करना नहीं चाहता है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है। इज़राइल मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तो तकलीफ पहुंचाएगा, मालूम नहीं उनका क्या हाल होगा। इज़राइल आज मेरी एक दरख्वास्त है कि क़यामत तक के आने वाले मेरे जितने गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ पहुंचाना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ मत पहुंचाना। आखिरी वक्त में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूले हैं, बल्कि अपनी उम्मत का ख्याल रखा है, उम्मत का दुख का हमेशा ख्याल रहा। और आज ये उम्मत ज़िंदगी में नबी को भूल गई, नमाज़ों का एहतमाम नहीं, पर्दे का एहतमाम नहीं, झूठ से बचने का एहतमाम नहीं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ने को तैयार नहीं, हराम काम छोड़ने को तैयार नहीं, अरे अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम छोड़ने को तैयार नहीं। जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी उसके लिए दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आखिरी वक्त में भी ये फिक्र रही मेरे गुनहगार उम्मतियों को जो तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है वो सारी तकलीफ़ में मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरे उम्मतियों को तकलीफ़ मत पहुंचाना। लेकिन आज इसी उम्मती ने नमाज़ें छोड़कर नबी को तकलीफ़ पहुंचाई, पर्दे को छोड़कर नबी को तकलीफ़ पहुंचाई, रात की तन्हाइयों में जो गुनाह किए हैं, रात की तन्हाइयों में जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी करने में इस उम्मत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ बहने मैं आपको साफ बात बतलाऊं, देखो किसी गुनाह का तस्किरा करना ये भी गुनाह की दावत देने के मानिंद होता है। लेकिन मुझे कभी कभी इतना अफसोस हुआ, जैसे अभी एक पिक्चर के बारे में नाम सुना गया कि सैयारा पिक्चर आई और ये पिक्चर की कारगुजारी सुनाई गई कि उसमें एक ऐसी लव स्टोरी है जिसको देखने के बाद एक लड़की भी रोने लगती है, एक लड़का भी रोने लगता है। मैं उस लड़की और उस लड़के से कहता हूं कि तू फील फॉर डूब के मर जा, कि जिसको नबी की सीरत सुनकर कभी रोना नहीं आया, जिसको ताइफ का वाकया सुनकर कभी रोना नहीं आया, जिसको अल्लाह का कुरान सुनकर कभी रोना नहीं आया, जिसको हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फक्र फाका वाली जिंदगी सुनाई गई, उसके सामने ये बयान किया गया, वो मेरे महबूब जिनके घर में 2-2 महीने तक कभी चूल्हा नहीं जला, वो मेरे महबूब जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगी गुजारी, वो मेरे महबूब जिनके उहद में दांत मुबारक शहीद किए गए, वो मेरे महबूब जिनको ताइफ में लोगों ने पत्थरों से मारा। ऐसी दास्तानें सुनकर एक लड़के को रोना नहीं आया,
एक लड़की को रोना नहीं आया, और वो बेशरम लड़का, वो बेशरम लड़की जो एक झूठी स्टोरी को देखकर गुनाह की तरफ चली है, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों की तरफ चली है, और वो रोई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे रोने पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे रोने पर। काश अल्लाह की मोहब्बत में एक आंसू निकला होता, काश नबी की मोहब्बत में एक आंसू निकला होता, वो आंसू जन्नत का सबब बन जाता, मग़फ़िरत का सबब बन जाता, गुनाहों को माफ़ करवाने का सबब बन जाता। जिस नबी ने इतनी मोहब्बत हमसे की, वो नबी की मोहब्बत हमें नजर नहीं आई, और ये झूठी मोहब्बतें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मोहब्बतें नजर आई, और उस मोहब्बत में रोए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला फरमा ले। अब वो वक्त आया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। मदीने में ये खबर फैल गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। मदीने में खबर आग की तरह फैल गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। एक सहाबी जिनका नाम लिखा है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं, खजूरें तोड़ रहे हैं। कान में आवाज़ आई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। अरे खजूरें तोड़ते तोड़ते नीचे गिरे। गिरने वाला कभी अपनी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी अपनी पाँव की चोट को देखता होगा, लेकिन न उन्होंने अपने हाथ को देखा, न उन्होंने अपने पाँव को देखा, बल्कि दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आंखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आंखों की क्या ज़रूरत है। ए अल्लाह मुझे बेरा बना दे, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी बातों को सुना करता था, अब नबी न रहे तो कानों की क्या ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला उनकी दुआ कबूल होती है। आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, कान की सुनवाई ख़त्म हो गई, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुन नहीं सकते। इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर गए। घर वाले देखते, गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं, अभी कान भी नहीं। घर वाले हिला हिला कर कहते, अब्दुल्ला तेरी आंख कहाँ गई, तेरे कान की ताकत कहाँ गई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, घर वालों फिक्र मत करो मेरा काम हो गया, घर वालों फिक्र मत करो मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। कहा अल्लाह की कसम काम हो गया। कल क़यामत में मेरे नबी नूर के मिंबर पर होंगे और मुझे पूछेंगे, अब्दुल्ला क्या लेकर आया। मैं कहूँगा मेरे नबी कुछ लेकर नहीं आया, बस आपकी मोहब्बत में आँख और कान को लुटा कर आ गया। और जब मदीने में ये खबर फैली, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं 20 साल की उम्र में था और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 साल की खबर मेरे कानों में आई। 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक मेरे नबी ने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मेरे नबी कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, मेरे नबी ने कभी मुझे डांटा नहीं। लेकिन जब ये खबर फैली तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं थी, और मैं बस एक ही बात कहता था, मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी के चेहरे से एक नूर चमकता हुआ नजर आता है, मेरे नबी अभी उठेंगे। लेकिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और मैंने मदीने के बाज़ारों में, मदीने की गलियों में चक्कर लगाना शुरू किया। तो मदीने के बाज़ारों में, मदीने की गलियों में हर घर से दूध पीते बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, हर घर से दूध पीते बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हज़रत अनस फरमाते रहे, ये मदीने की माओं को क्या हो गया, ये बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती, ये बच्चों को रुला क्यों रही हैं। सारी माओं ने कहा, जब से नबी के इंतकाल की खबर आई है, जब से नबी के दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर आई है, बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, मुझे यकीन हो गया मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, मेरे नबी दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन हमारे नबी ने अपनी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा, अपनी उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त में उम्मत को ये पैगाम दिया है, नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। रबीउल अव्वल का महीना कई मरतबा हमारी ज़िंदगियों में आता है, कई मरतबा चला गया, मालूम नहीं आइंदा हमारी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा। इसलिए माँ बहन आज नियत करके जाओ, नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला काम, नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाज का एहतमाम करोगे, ज़िंदगियों में सुकून, औलाद तुम्हारी फरमाबरदार, तुम्हारी आंखों की ठंडक, रोज़ी के दरवाजे अल्लाह पाक खोलेंगे। और सबसे बड़ा इनाम, शैतान मरदूद के हमले से अल्लाह पाक दुनिया में भी महफूज रखेंगे, मौत के वक्त भी महफूज रखेंगे, और मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमा देंगे। और किसी पर जुल्म नहीं, किसी पर ज़्यादती नहीं, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, इसके साथ बुरा सलूक मत करो, किसी के साथ भलाई का मामला नहीं कर सकते, उसके साथ बुराई का मामला ना करो। और तीसरा काम, माँ बहनें अपने आप को पर्दे में रखो,
तन्हाइयों के गुनाहों से बचाओ अपने आप को। दुनिया वाले देखे न देखे, पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर देखता है। ये दुनिया की ज़िंदगी ये ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हम ये न समझे कि हमने छुप कर कोई गुनाह कर लिया है और छुप कर गुनाह करने की वजह से दुनिया वालों को पता नहीं है। बेशक दुनिया वालों को पता हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैदा करने वाले अल्लाह को सब पता होता है। तो आज नियत करो कि पर्दे में रहेंगे, कोई गुनाह छुप कर नहीं करेंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और मोबाइल का सही इस्तेमाल अल्लाह से डर कर करेंगे। अगर माँ बहनों, आखिरी बात, तुम अल्लाह से डरोगी, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगी, अल्लाह का डर तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, तो तुम्हारे तकवे के असरात अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों में भी मुंतकिल करेंगे। तुम्हारे बच्चे भी अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करेंगे, तुम्हारे बच्चों की दिलों में भी अल्लाह का डर पैदा होगा और तुम्हारी नेकी के असरात ऑटोमेटिक अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों में डाल देंगे। और अगर तुम अल्लाह से नहीं डरोगी, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करोगी, रात को छुप छुप कर मोबाइल का गलत इस्तेमाल, छुप छुप कर अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम मोबाइल में होते रहेंगे, तो फिर ये मत समझो कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे महफूज रह जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। माँ बाप के गुनाहों की नहुसत उनके बच्चों में भी मुंतकिल होती है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें शौक़ के साथ इताअत का जज्बा नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाहल लज़ी ला इलाहा